नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास से क्या तात्पर्य है, यानी विकास किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्दी विकास से आपका एक क्वेश्चन हर बार सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। यानी विकास किसे कहते हैं, तो विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम विकास कहते हैं। जबकि वर्दी के अंदर ओनली फॉर मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास जीवन की किस अवस्था तक चलता है। दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विकास है वो जीवन की किस अवस्था तक चलता है। तो ये बाल्यावस्था तक चलता है, या फिर किशोरावस्था तक चलता है, या फिर युवावस्था तक चलता है, या जीवन पर्यंत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो होगा जीवन पर्यंत। यानी विकास है वो जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसमें विकास चलता है। यानी विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत तक विकास है वो चलता रहता है। तो इसका हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं वर्दी और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि वर्दी और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि मात्रा व गुण का। यानी वर्दी है उसमें मात्रात्मक है होती है, जबकि विकास है वो मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन है। तीसरे का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। दोस्तों, हमने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और हिंदी और एसएसटी के भी साथ में डेली के आपको एक एक टॉपिक के एमसीक्यू है वो आपको तैयार करवाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। हमने फर्स्ट पेपर का आपको पूरा है वो सिलेबस कवर कराएंगे, सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी है उसका भी कराएंगे, और सेकंड ग्रेड हिंदी है उसका भी हमने वीडियो है वो हमारे तैयार हो रहे हैं, हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया होती है, यानी विकास है वो किस प्रकार चलता है। क्वेश्चन ये आपको पूछा जा रहा है। तो विकास है वो अचानक चलता है, या अव्यवस्थित चलता है, या अस्थायी चलता है, या क्रमबद्ध चलता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि विकास की प्रक्रिया वो किस प्रकार चलती हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की है। क्योंकि 5 महीने के अंदर आपको सेकंड ग्रेड है उसको कवर करना है। तो आप ज़रूर बताइए कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक परिपक्वता का सिद्धांत, एक व्यवहारिक सिद्धांत, एक वंशानुक्रम सिद्धांत और एक प्रेरणा का सिद्धांत। इनमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो 5वें का डी है, यानी प्रेरणा का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर कि परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछने लायक क्वेश्चन है कि परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो होगा गेशल। तो गेशल है वो परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो छठे का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गेशल के अनुसार विकास मुख्य किस पर निर्भर करता है। यानी विकास किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है, या शिक्षा पर, या परिपक्वता पर, या अनुकरण पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो गेशल है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया। इसलिए गेशल का जब भी नाम आए तो हमें आपको क्या करना है, आपको परिपक्वता है वो सही करना है, ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर बल देते हैं। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो किस बात पर बल देता है, आनुवंशिकता पर बल देता है, या पर्यावरण पर बल देता है, या बुद्धि पर, या संवेग पर। तो दोस्तों, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है
वो पर्यावरण पर बल देता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रख लेना, आप आनुवंशिकता मत कर देना, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, वो पर्यावरण पर बल देता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप जितनी बार पढ़ोगे आप उतना अच्छा स्कोर करते जाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड के अंदर जो आपको 20 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो आप अच्छे से आप इसको टॉपिक को तैयार कर लेना और अच्छा स्कोर है आपको लेके आना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के सेकंड ग्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, तो इसका व्यवहारवादी सिद्धांत है इनके है वॉटसन। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वॉटसन है। तो आप इसे याद कर लेना, जैसे व्यवहार के अंदर वह आता है और वॉटसन के अंदर भी वह आता है, तो इसलिए 9 का हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन है वो आपको मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था। फ्रॉइड ने दिया था, स्किनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था या थॉर्नडाइक ने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था। 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार है विकास होता है, मतलब जीन पियाजे के अनुसार विकास होता है वो निरंतर होता है, असंगठित होता है, या चरणों में होता है, या अचानक होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, चरणों में होता है, यानी विकास है वो अलग अलग चरणों के आधार पर होता है। जीन पियाजे का मानना यह है कि विकास है वो अलग अलग चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है। पियाजे ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो इनमें से आपकी जो प्रथम अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, और इसका रिजल्ट है वो एसएसटी का तो वो आ ही गया, कल आया था, और हमने वो वीडियो अपलोड भी कर दिया है कि किन किन का सिलेक्शन हुआ। जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्वेश्चन 12 है कि पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है। तो विकास की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, और प्रथम अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। विकास की प्रथम अवस्था जीन पियाजे के अनुसार है वो है संवेदी गामक अवस्था। इसका हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। एरिक्सन है, फ्राइड है, पियाजे है, या स्किनर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। फ्रॉइड है वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कहो या जनक कहो, जो भी कहो, ये इसके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, वो है फ्रॉइड। इसका बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि फ्रॉइड का सिद्धांत संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या सामाजिक विकास से संबंधित है, या व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, या नैतिक विकास से। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रॉइड का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 14 नंबर का सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही बैठ रहा है, यानी व्यक्तित्व विकास। तो 14वें का उत्तर क्या हो रहा है, व्यक्तित्व विकास। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, 14 का सी ऑप्शन है हमारा सही बैठ रहा है। फ्रॉइड का सिद्धांत व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, आप संज्ञानात्मक विकास मत कर देना, क्योंकि जीन पियाजे का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर कि एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी एरिक्सन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15, एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक, ये तो जीन पियाजे का है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये एरिक्सन का है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर आपको इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पिछली बार पूछे भी गए थे, आगे भी पूछे जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। और एरिक्सन का सिद्धांत है वो मनोसामाजिक सिद्धांत है, और 15 का हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, एरिक्सन मनोसामाजिक, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलान वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि विकास की दिशा होती है,
यानी विकास किस प्रकार है वो आगे बढ़ता है, जैसे सिर से पैर की ओर चलता है, या पैर से सिर की ओर चलता है, या दाएं से बाएं, या अंदर से बाहर की ओर। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था, रीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो सिर से पैर की ओर चलता है। तो विकास की दिशा होती है वो किस प्रकार होती है, यानी सिर से पैर की ओर विकास है वो चलता है, इसलिए 16 का ए ऑप्शन है वो हमारा सही बैठ रहा है। तो विकास की दिशा होती है यानी सिर से पैर की तरफ चलता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट किससे संबंधित है, वर्दी से है, विकास से, अधिगम से, या प्रशिक्षण से। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट संबंधित है, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं एलिमेंट करके हमने, आपको ऐसे लगेंगे कि चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आपको जो ज़्यादा सही है वो चुनना होता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर ऐसे नहीं है कि कोई ऑप्शन गलत होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको ऐसे लगेंगे कि सारे ही ऑप्शन सही है। आपको एलिमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, वो ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है वो होगा विकास। 17 का बी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों हमने सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है उनकी सारी क्लासें हम एकदम क्रम वाइज आपको अपलोड कर दी जाएगी। हम जो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की है, जीके हैं, सारा करंट अफेयर्स A to Z आपको MCQ बैच के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, और SST और हिंदी की क्लासें भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि निम्न में से कौन विकास की विशेषता है, यानी इनमें से कौन सी है जो विकास की विशेषता है, यानी स्थिरता, अस्थायित्व, निरंतरता, या सीमितता। यानी विकास एक ऐसा है जो निरंतर चलता रहता है, ऐसा किसने कहा था, तो विकास है वो निरंतर चलता है। तो इसका ऑप्शन है 18 का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, 18 का सी ऑप्शन है वो सही है। तो विकास कैसी विशेषता है विकास की, तो विकास वो एक निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी विकास है वो किन कारकों पर वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, या पर्यावरण पर निर्भर करता है, या केवल शिक्षा पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन है वो दोनों होगा, क्योंकि विकास है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका 19 का सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो विकास किन कारकों पर, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक विकास का संबंध है। तो सामाजिक विकास का संबंध किससे है, बुद्धि से है, या समाज से, समायोजन से, या शारीरिक शक्ति से, या स्मृति से। तो इसका सही आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, यानी समाज से, समायोजन से। तो सामाजिक विकास मतलब समाज से, तो 20 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कॉलर किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी कॉलर, कोफ्ता, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि विहारवाद से संबंधित है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या परिपक्वता सिद्धांत, या मनोविश्लेषणवाद। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलर, कोफ्ता और वर्दीमर ये किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। यानी कॉलर भाई साहब ये कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो खुद मतलब इनके सामने सारी चीज़ रख दो और वो उसमें देखकर मतलब अपने खुद ज्ञान का प्रयोग करके सीखता है। ऐसा किसने कहा, कॉलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने कहा था, और ये सिद्धांत है अंतर्दृष्टि यानी गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो कॉलर के सिद्धांत से संबंधित है यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में कि थोरनडाइक का संबंध है। तो थोरनडाइक का सिद्धांत कौन सा है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थोरनडाइक भाई साहब ने दिया था। इसका ऑप्शन ए 22 का ए ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छप सकता है वापस सेकंड ग्रेड के अंदर कि थोरनडाइक का संबंध किससे है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका विकास होता है, भाषा का विकास होता है, या संवेग का होता है, या शारीरिक विकास होता है, या सामाजिक।
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम के तौर पर पूछे जाएंगे, क्योंकि रिवीजन होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करते रहिए बराबर, तभी है आप अच्छा स्कोर है वो हल कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड ग्रेड की जो भी आंसर की और रिजल्ट आए हैं, तो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अभी 2 गुणा के अंदर लगभग 276 नंबर रहे हैं 500 में थे। तो आप सोच सकते हो ज़्यादा मेरिट भी नहीं जा रही है, कोई हाई लेवल की मेरिट नहीं, क्योंकि पद काफ़ी कम थे, तो ज़्यादा मेरिट भी नहीं गई है। पद देखते, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी में 4 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग। और क्वेश्चन हमारा 23 है, विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा शारीरिक, यानी पहले शरीर का विकास होता है। इसका सी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है कि विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले किसका विकास होता है? शारीरिक। उसके बाद में भाषा, संवेग और सामाजिक होता है, तो सबसे पहले है वो शरीर का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ पियाजे ने दिया था, या कोहलबर्ग ने दिया था, या फ्रॉइड ने दिया था, या स्किनर ने दिया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो कोहलबर्ग होगा। तो इसका 24 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 24। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विकास की गति होती है, यानी विकास किस प्रकार चलता है? सभी में समान रूप से होता है, या सभी में असमान होता है, या हमेशा तेज चलता है, हमेशा धीमी गति से चलता है? तो 25 नंबर है उसका हमारा ऑप्शन है सभी में असमान होता है, यानी विकास किसी में भी समान नहीं होता है। क्योंकि मेरा विकास है वो अलग प्रकार की गति है, आप में अलग हिसाब से चलता है, तो किसी में भी समान नहीं है, क्योंकि विकास है वो एक समान से नहीं चलता है, वो असमान चलता है। इसलिए 25 का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि बालक का विकास किससे प्रभावित नहीं होता? मतलब बालक का विकास है वो किससे प्रभावित है वो नहीं होता है। तो बालक का विकास वो परिवार से प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, और समाज से भी प्रभावित होता है। लेकिन ये जो संयोग है इनसे है वो प्रभावित नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी 26 में डी ऑप्शन है वो हमारा सही है कि बालक का विकास किससे प्रभावित नहीं होता है, यानी संयोग से प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अच्छे स्कोर हल कर सकते हो, इसलिए इसको सब्जेक्ट को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, विकास में परिवर्तन होते हैं, यानी 27 नंबर क्वेश्चन है कि विकास में परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, यानी केवल बाह्य परिवर्तन होते हैं, या केवल आंतरिक, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो तो होगा हमारा सी, यानी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी विकास में परिवर्तन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं, 27 में सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विकास का अर्थ है, मतलब विकास का क्या अर्थ है? सीखना है, बढ़ना है, बदलना है, या परिपक्व होना है? तो 28 का हमारा सी ऑप्शन यानी बदलना। जब कोई चीज़ आगे बढ़ेगी तभी तो बदलेगी, तो इसलिए कहते हैं कि विकास है इसका अर्थ है वो रहता है बदलना, यानी कोई चीज़ जैसी है वैसी नहीं, कोई चीज़ मतलब विकास हो रहा है, कोई चीज़ विकास हो रही है यानी वृद्धि विकास हो रहा है तो वो बदलेगी, जिस शेप में वो शेप में रही रहेगी तो वो बदलेगी, तो इसलिए विकास का अर्थ क्या होता है? बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि विकास का अध्ययन कहलाता है समाजशास्त्र, शिक्षा, या विकासात्मक मनोविज्ञान, या दर्शन शास्त्र? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है। इसका 29 का सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान है, समायोजन है, अनुशासन है, या सफलता है? तो दोस्तों विकास का अंतिम लक्ष्य है समायोजन। तो विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? समायोजन। और 30 का बी ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कौन से टॉपिक के एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए जाए और या पीवाईक्यू आपके साथ शेयर किए जाए, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।